नमस्तेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसा सो पंचनमो यारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। दशलक्षण महापर्व अंतिम दिवस उत्तम ब्रह्मचर्य ब्रह्मं चरति इति ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्म में चरण करता है, ब्रह्म में आचरण करता है, ब्रह्म अर्थात अपना शुद्धात्मा, ब्रह्म अर्थात अपना निज आत्मा, जो अपने निज आत्मा में रमण करता है वह यथार्थ में ब्रह्मचर्य धर्म है। इस ब्रह्मचर्य दिवस के अवसर पर एक सुंदर और मार्मिक विषय जो आज की महती आवश्यकता है सबके लिए, चाहे वो युवा हों, प्रौढ़ हों, बालक हों, सबके जीवन में आवश्यक है। ऐसे विषय पर
अपन चर्चा करने वाले हैं। विषय है दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग। क्या बोला बाबूजी? दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग। कितनी दुर्लभता से ये मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, ये इस स्वाध्यायी सभा को बताने की आवश्यकता नहीं है। क्यों सर? कितनी दुर्लभता से हमें ये मनुष्य भाव प्राप्त होता है और उसका यदि हम सदुपयोग नहीं करें और हम कल के भरोसे बैठे रहे तो वो कल कभी आज होने वाला नहीं। एक राजकुमार था, भाई सबका नाम भी राजकुमार है, लेकिन जो राजाओं वाला राजकुमार। तो जो राजकुमार एक बार अपने बगीचे की तरफ जाता है और बगीचे में देखता है कि बहुत मधुर सुगंध आ रही है, बहुत अच्छी सुगंध आ रही है। तो उसने माली को पूछा कि भाई इतनी भीनी भीनी और अच्छी सुगंध क्यों आ रही है, क्या ऐसा इस बगीचे में है कि जिससे इतनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो माली ने बताया कि राजकुमार, आम की सीजन आई हुई है, आम पकने को तैयार हो रहे हैं, वृक्ष पर आम अब तैयार होने को हैं, आम की फसल आने ही वाली है। तो वो जो मधुर मधुर सुगंध आपको आ रही है वह उन आमों की है। राजकुमार ने माली को आदेश दे दिया कि माली, इस आम का एक भी फल कहीं जाना नहीं चाहिए, कोई इसको लेके नहीं जाए। इस आम के फल सारे के सारे हम ही खाएंगे, लेकिन आम को जब आम जनता खाए, समझ में आई? आम को जब आम जनता खाए तब ही यदि राजकुमार खाए तो उसका राजकुमार पना क्या। तो जब सारी जनता के पास आम उपलब्ध नहीं होगा तब हम उस आम का सेवन करेंगे। इसलिए इस आम को यहाँ से कहीं जाने देना मत। ठीक है हुजूर, आपकी आज्ञा का पालन होगा। आम अपनी उम्र से पकता है और आम ही क्यों, प्रत्येक फल जब पकता है तो वह डाली से अपने आप नीचे गिरता है ना। चूंकि राजकुमार का आदेश था कि यहाँ से एक भी आम नहीं जाना चाहिए, तो आम जैसे ही पकता है, पक कर के नीचे गिरता है, आम एक भी जाना नहीं चाहिए। तो वो आम ऊपर से नीचे गिरता है और जब रसीला पका हुआ आम हो जाता है, और आम के पौधे पर आपने देखा होगा वृक्ष पर कि हजारों की संख्या में आम लगते हैं, तो वो जैसे ही आम पक कर के नीचे गिरा, रस से भरा हुआ था, तो नीचे गिरते ही फूटता है। ऐसे एक गिरा, दो गिरा, 10 गिरा, हजारों आम जब गिरे तो उस आम के वृक्ष के चारों ओर जब वो रस भरा आम गिरेगा तो क्या होगा? फूटेगा, और फूटेगा तो चारों तरफ, आम के चारों तरफ क्या हो गया? कीचड़ ही कीचड़ हो गया वो आम के रस से। और कोई भी फल पक जाता है और बिगड़ने लगता है तो उसकी दुर्गंध आती है। कभी फल मंडी के पास से आप गुजरो, है ना, कहीं फल मंडी हो, उसके पास, सब्जी मंडी के पास से आप निकलो तो इतनी दुर्गंध आती है कि बस उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जब राजकुमार उस बगीचे के पास से निकला
तो उसने माली को बुलाया कि माली तुमने क्या किया, इतनी जब हम पहले आए थे तो इतनी सुगंध आ रही थी और अब इतनी दुर्गंध आ रही है, तो ऐसा क्या कारण रहा। तो माली ने कहा कि जहाँपना आपके आदेशों की अक्षरशः पालना की है, कि आपने कहा था कि यहाँ से कोई आम, एक भी आम जाना नहीं चाहिए, एक भी आम टूटना नहीं चाहिए, कि साहब वो आम पका पका रस भरा था तो वो गिरा गिरा तो वो फूटा फूटा, इसलिए चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हुआ और उस कीचड़ में आम पे आम गिरते रहे, तो वो सारी की सारी दुर्गंधी वो आम के रस की ही है। अब वो बताओ राजकुमार, उस आम के फल का स्वाद कब ले पाएगा, क्योंकि आम तो सारे झड़ गए। अपनी उम्र पा करके वो आम का फल पका, गिरा और सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। ऐसे ही ये मनुष्य भव हमें प्राप्त हुआ और इस मनुष्य भव का कि साहब अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो हम युवा हैं, अभी तो ये हैं, अभी तो वो हैं, ठीक है। ये और वो में जो आपके सब बहाने होते हैं वो सब जोड़ देना। क्या कहा जैन साहब कि साहब अभी तो सीजन का टाइम है, क्यों बाबूजी ऐसे ही रहता है ना कि अभी सीजन में जाएंगे कि अभी आपके पास यहाँ सुनने के लिए आ जाएंगे कि अभी तो शादियों का भरपूर सीजन है, अभी ये है, अभी वो है, ये वो में जो भी जितने भी आपके पास जितने भी बहाने रहते हैं जेब में, पॉकेट में, वो सारे उसमें ये और वो में डालना। अब मैं पूछता हूँ आपसे सवाल कि वो राजकुमार उस आम के फल का स्वाद कब ले पाएगा। उसके राजकुमारपन के चक्कर में वो आम के स्वाद से वंचित रहा। ऐसे ही प्राप्त समय का यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो वो समय तो निकल जाने वाला है। मुझे ऐसा कोई बताओ कि जो सफलतम व्यक्ति हो, उसके पास दिन के 24 घंटे से उसके पास 25 घंटे हो जाते हो, 26 घंटे हो जाते हो। सफलतम व्यक्ति की बात कर रहा हूं, है ना, कि उसके पास वो 24 घंटे के 30 घंटे हो जाते हो। ऐसा कुछ होता है क्या? अरे वो जो 24 घंटे हैं उस 24 घंटे में ही उसका टाइम मैनेजमेंट ऐसा है कि वो उन 24 घंटे में ही अपना सारा कार्य कर लेता है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य पर्याय जो प्राप्त है, समझना भाई साहब, बहुत अब गौर से बात समझना कि जो मनुष्य पर्याय ये जो प्राप्त हुई है, इस मनुष्य पर्याय में ही यह आत्म कल्याण करके वह ऊपर जा सकता है और अनात्म कल्याण करके, कल्याण नहीं कहेंगे, आत्मा के प्रति न रुचि रख करके वह अधोगति में जा सकता है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि यह जीव, ये बात करूं उसके पहले एक बात और करता हूं कि सुनना अब ध्यान से, केवल ज्ञान नहीं प्रकटाता है। क्या बोला? केवल ज्ञान नहीं प्रकटाता है। तो कौन प्रकटाता है? जो क्षयोपशम ज्ञान है। जो क्षयोपशम ज्ञान है, उस क्षयोपशम ज्ञान में वो ताकत है कि वो केवल ज्ञान को प्रकटाता है। आई बात समझ में? वो वट वृक्ष का जो वट वृक्ष है वो वट वृक्ष नहीं बनाता है। वट वृक्ष जो फैला हुआ है ना, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा वट वृक्ष कोलकाता में है। कितनी भूमि पर फैला हुआ है, कितनी लंबाई और चौड़ाई भूमि पर वो फैला हुआ है। तो उस वट वृक्ष से वट वृक्ष नहीं बनता है। किससे बनता है बाबूजी? बीज कितना बड़ा होता होगा? उस वट वृक्ष जितना बड़ा होता होगा। उस वट वृक्ष की जितनी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है
तो कम से कम उतना बड़ा होता होगा। अम्मा जी क्या बोलते हैं, आपके अनुभव क्या है? राई बराबर। वट वृक्ष का बीज ऐसा ही होता है, राई बराबर। वो जो छोटा सा बीज है ना, वो छोटा सा बीज ही उस वट वृक्ष को पनपाता है। ऐसे ही हमारे पास जो ये क्षयोपशम ज्ञान है, उस क्षयोपशम ज्ञान के बलबूते पर हम केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मजे करने के दिन है कि नहीं है? कि दुखी दुखी होता, अरे भाई हम तो कहाँ पंचम काल में जन्म ले लिया, तो दुखी होते रहो। और इसी में सुखी हुआ जा सकता है कि इतना अच्छा काल कि जिसमें हमें नित्य माँ जिनवाणी को सुनने का अवसर मिलता है। ऐसा सुंदर काल कि हम जब चाहें, जैसे चाहें सुनना, पढ़ना, लिखना, जैसे चाहें सुन सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि यदि आप और हम चौथे काल में होते, जब तीर्थंकर भगवंतों का समवशरण होता है, तो वो आदिनाथ भगवान या महावीर भगवान हमको आकर के सम्यक दर्शन दे जाते होंगे। ऐसा नहीं होता है? तो क्या होता है? तो क्या होता है सौरभ भाई, क्या होता है? स्वयं को ही करना पड़ता है ना। उन तीर्थंकर भगवंतों की वाणी को सुन करके इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण ये है कि वो समूह शरण में बैठे हुए जीव भी अपना अकल्याण कर जाते हैं। पंडित जी साहब ऐसे मत बोलो, आप कहाँ हमारा समूह शरण और आप ऐसा कह रहे हो। तर्क, युक्ति और उदाहरण के द्वारा बिना बात नहीं करता हूँ। आदिनाथ भगवान का समूह शरण और वहाँ पर उनके परिवार का ही सदस्य था, इसमें तो कोई शंका आशंका नहीं है ना आपको। सुन रहा था आदिनाथ भगवान की बात, लेकिन वो समूह शरण में बैठ करके भी अपना कितना संसार उसने बाकी था, और उसी समूह शरण में बैठ करके उनके परिवार के नहीं थे, और कई भव्य जीव अपना आत्म कल्याण कर गए। तो बंधुओं, ये कहना है कि आत्म कल्याण करने का अवसर कोई तीर्थंकर परमात्मा आकर के हमारे हथेली में सम्यक दर्शन नहीं रख जाएंगे। जो हमें समय प्राप्त है, उस समय का हमें सदुपयोग कैसे करना है, वो हमें जिनवाणी निर्देश देती है, वो हमें जिनवाणी मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें एक सुंदर विवेचन आया है पेज नंबर 68 पर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। उसी के आधार पर अपन बात कर रहे हैं, दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग। क्या बोला विषय, क्या बोला बहन, क्या विषय बोला? दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग। ये जो 68 पेज नंबर 68 खोल लो आप। हाँ, देवगति के दुख हैं, तीसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार है, दूसरा अधिकार में देवगति के दुख हैं, उसके पहले का पैराग्राफ है। (68) पेज पर है। इसमें तो पंडित जी साहब ने एक उदाहरण दिया है। उस उदाहरण में अपन जिस विषय की बात कर रहे हैं, वो विषय दूसरा अधिकार, दूसरे अधिकार में 68 पेज पर देवगति के दुख हैं, उसके पहले का प्रकरण है। तीसरा अधिकार है, तीसरा अधिकार है, तीसरा। यहाँ गलत छपा होगा, यहाँ लिखा दूसरा अधिकार है। 68 पेज खोल लें आप। कोई बात नहीं, आपको वो विषय मिले तब भी ठीक है, नहीं मिले तब भी सुनो। एक उदाहरण दिया पंडित जी साहब ने यहाँ पर, और आप सब गन्ने की खेती देखी है अपने? गन्ने की खेती या गन्ना तो देखा है? क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं, कुछ और बोलते हैं? गन्ना ही बोलते हैं। गन्ना जो होता है, और उस गन्ने में
काना गन्ना हो। काना गन्ना समझते? काने गन्ने का हम उपयोग नहीं करते। उस काना गन्ना जो है, वैसे तो गन्ना मीठा मीठा रहता है ना, मधुर रहता है। तो काना गन्ना हो तो उस काने गन्ने की जड़, किसी भी गन्ने की, वैसे तो किसी भी गन्ने की जड़ और उसका ऊपर का भाग जो उसका वो हरा लगा रहता है, वो खाने के काम में नहीं आता है। लेकिन यहाँ पंडित जी साहब ने उदाहरण दिया काना गन्ना। तो जो गन्ने के बीच का भाग है वो तो खाने के काम में आता है, लेकिन जो काना गन्ना है उसका न तो जड़ वाला भाग खाने में काम में आता है, न उसकी टहनियाँ जो लगी हुई हैं वो खाने के काम में आती हैं, क्योंकि वो फीकी होती हैं। और जो काना भाग है, काना समझते हो ना, उसमें गांठ बनी रहती है ना, तो वो जो भाग है वो भी खाने के काम में नहीं आता है। लेकिन कोई रस का लोलुपी, स्वाद का लोलुपी उस गन्ने के जो काना गन्ना है, अपनी धार्मिक दृष्टि से भी काना गन्ना खाया नहीं जाता है। क्यों माता जी, सही कह रहा हूं ना? क्योंकि उसमें कुछ न कुछ जीव हो सकते हैं, इसलिए हम शोधते हैं। किसी भी फल को शोधते हैं ना, तो यदि उसमें छेद है तो वो अभक्ष्य की कोटि में चला जाता है। चूंकि वो छेद है मतलब उसमें कोई न कोई जीव राशि हो सकती है। तो वो जो काना गन्ना है, उस काने गन्ने को, सुनना आप ध्यान से, उस काने गन्ने को कोई स्वाद का लोलुपी ये करे कि वो जड़ को और उस भाग को तो चलो निकाल दे, लेकिन काने गन्ने को साहब मैं तो खाऊंगा, तो वो खाए तो उस स्वाद तो आना नहीं है उसमें कुछ, तो उस गन्ने को बिगाड़ता ही है, बिगाड़ दिया उसने गन्ने को। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति, कोई बुद्धिमान व्यक्ति उस काने गन्ने को जड़ के रूप में उपयोग करके वापस खेत में बो दे। समझना ये वाली बात भाई, उस काने गन्ने को, गन्ना जो होता है ना, वो कानापन, उसकी जो गठान रहती है वही वापस जड़ के रूप में काम में आती है। तो उसको यदि खेत में बो दे तो वो ही जो काना गन्ना था कोई उपयोगी नहीं था, लेकिन उसी का यदि जड़ का उपयोग, जड़ के रूप में उपयोग कर दे तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद उससे हजारों गन्ने पैदा हो सकते हैं और मीठे रस का स्वाद ले सकता है। उदाहरण समझ में आया? ऐसे ही हम और आप सब, ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, उस मनुष्य पर्याय की बाल्यावस्था निकल गई, वृद्धावस्था निकल गई, और जो युवा अवस्था है उसे राग भोग रंग राग में यदि निकाल दिया तो जैसे वो काने गन्ने को चूस करके उसने उस गन्ने की उम्र ही खत्म कर दी, गन्ने को ही खत्म कर दिया, वैसे ही यदि हमने बाल्यावस्था निकाल दी, है ना। दौलत राम जी साहब ने लिखा है 6 डाला में, क्या लिखा है? बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रयो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। इसलिए पता है आपको, 6 डाला ग्रंथ को लघु समयसार कहा जाता है। 6 डाला ग्रंथ का भी यदि हम आद्योपांत स्वाध्याय करें, उसके एक एक छंद पर यदि हम ध्यान दें तो उससे ही हमारा आत्मकल्याण हो जाए। तो कहाँ बात कर रहे थे अपन कि यदि ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, इस मनुष्य पर्याय को कि अभी तो बालपन है, अभी तो युवावस्था है, अभी तो बच्चे के खेलने के, खाने के, कूदने के दिन हैं, ये कौन कहता है? वो बच्चा नहीं कहता है। कौन कहता है बाबूजी? माँ बाप कहते हैं। माँ बाप की ड्यूटी यहाँ क्या थी? दादी जी क्या ड्यूटी थी? हैं? माँ बाप की ड्यूटी क्या थी?
कि उसको मार्ग में लगाना। ये जो हमारे जिन मंदिर हैं, जिनालय हैं, ये जिनालय हजारों वर्षों से आज दिन तक हमारे हाथ में क्यों आए हैं? इसका जवाब दो। हमारे हाथ में यदि आए हैं तो वो क्यों आए भाई साहब? पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे इसलिए आए ना। और बीच की कोई एक पीढ़ी उसको गायब कर जाती तो, एक ही पीढ़ी गायब करती ना यदि, तो ये हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। ऐसे ही ये जो हमारी पीढ़ी है, अब उस जमाने में, पहले के ज़माने में और इस ज़माने में बहुत अंतर है। पहले तो एक पिताजी के 4-4, 5-5 पुत्र रहते थे, तो एक ने नहीं किया तो दूसरा कर लेते था, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा कर लेता था। लेकिन अब तो गिन चुन के एक ही बच्चा होता है, और उसमें वो संस्कार आपने नहीं दिए तो वो परंपरा, संस्कारों की परंपरा कैसे आगे बढ़ेगी? सौरभ भाई, वो वहीं ख़त्म हो जाएगी, डंप हो जाएगी। इसलिए बहुत सोचना, विचार करना। तो क्या बात कर रहे थे यहाँ पर कि वो यदि काने गन्ने को चूस लिया तो खत्म हो गया, वो उसका जीवन खत्म, बर्बाद, वो गन्ना वहीं पर एंड हो गया। लेकिन उस काने गन्ने को यदि बो दिया तो वह हजारों नए गन्ने पैदा कर देगा, और वो नए गन्ने कैसे होंगे? मीठे और रसीले होंगे। तो ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई, इस मनुष्य पर्याय को हम रो रो करके भी निकाल सकते हैं। साहब, हम तो हुंडाव सर्पिणी काल में पैदा हुए कि जिसमें हमें अरहंत भगवान का साक्षात समागम नहीं है, यहाँ पर हमें साक्षात दिव्य ध्वनि सुनने को नहीं मिलती है, तो रो रो करके आप अपनी जिंदगी निकाल लो। लेकिन उस जिनवाणी की बात करके, भाई साहब, आपके घर में 22 साल की, 24 साल का बेटा या बेटी हो तो उसके लिए क्या करते हैं? जिसकी आपको शादी करवाना है, तो आपको जहाँ जिसके घर में दिखा कि यहाँ पर ये लड़का है या लड़की है, तो क्या करते हैं? बात करते हैं। क्या कहते हैं आपके यहाँ पर? बात करना ही बोलते हैं कि वहाँ तक बात पहुँचाओ, बात करें। कि बात करने से शादी हो जाती है क्या भाई साहब? बात करने से शादी हो जाती है क्या? बिना बात किए शादी हो जाती है? बात करने से भी शादी नहीं होती है और बिना बात किए भी शादी नहीं होती है। तो होता क्या है कि शादी करने के लिए सबसे पहले में पहला कार्य बात होती है। बात होती है ना, वो बात ही फिर आगे संबंधों को बनाती है, और संबंध जब होते हैं तो फिर वो शादी के रूप में परिणत होती है। ऐसे ही कि साहब यहाँ से तो मोक्ष नहीं होता है अभी तो पंचम काल में, तो हम क्यों वो हों? आपके गुना में एयरपोर्ट है क्या? है? गुना में है एयरपोर्ट? रोज की सुविधा थोड़ी है, वो तो वीआईपी कोई आते होंगे उनके लिए, है ना। ट्रेनिंग सेंटर है, हाँ। तो चलो मेरे उदाहरण फिट बैठ जाएगा। आपको अमेरिका जाना है, अमेरिका जाने के लिए ट्रेन तो काम में आएगी नहीं, क्योंकि आपके यहाँ स्टेशन है। तो अमेरिका जाना है तो कैसे? ट्रेन से जाएंगे भाई साहब, कैसे जाओगे? और एयरपोर्ट भी आपके यहाँ पर नहीं है कि हम यहाँ से उड़ करके अमेरिका जा सकें। तो क्या करोगे आप बाबू जी? क्या करोगे? ट्रेन से कहाँ जाओगे? दिल्ली जाओगे, मुंबई जाओगे, जहाँ से एयरपोर्ट सीधा अमेरिका के लिए जाता हो। करोगे ना ये कि नहीं करोगे? तो उसमें तो हम सब बुद्धिमान हैं, सारी बुद्धि हमारी उसमें चलती है। और यहाँ कहते हैं कि भाई ये अभी तो मोक्ष होता ही नहीं है, अभी पंचम काल में कहाँ मोक्ष होता है।
इसलिए हम तो ना तो देव के पास आएंगे, न शास्त्र के पास आएंगे, ना गुरु के पास आएंगे। तो जैसा अमेरिका जाने के लिए वो क्या प्रयास करता है कि यहाँ से वो बॉम्बे या दिल्ली की ट्रेन पकड़ता है, बस पकड़ता है और वहाँ पहुँचता है, और जहाँ से अमेरिका जा सकते हैं वो फ्लाइट वहाँ लेता है। ऐसे ही इस भरत क्षेत्र में, इस हुंडाव सर्पिणी काल हो, यहाँ से सीधा मोक्ष नहीं हो, लेकिन जैसे शादी के लिए पहले बात होना ज़रूरी है, ऐसे ही मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए पहले बात होना ज़रूरी है। किसकी? आत्मा की। आत्मा परमात्मा की बात होना ज़रूरी है। और भले यहाँ नहीं होता हो, लेकिन जहाँ होता हो वहाँ तो जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जहाँ से, जैसे विदेह से यदि मोक्ष होता है, यदि क्या विदेह से मोक्ष होता है, वहाँ निरंतर मोक्ष का मार्ग खुला हुआ है, तो यहाँ से वहाँ तो जा सकता है कि नहीं जा सकता? समझ में आ रही क्या बात कर रहे हैं अपन? दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग। 1% भी बात कठिन नहीं है। बहुत सरल से सरल शब्दों में आपको ये बात समझाने का प्रयास कर रहा। तो वो जो जीव है, जिस व्यक्ति ने अपने स्वाद के लोभ में वो गन्ने के उस टुकड़े को बिगाड़ दिया, तो बिगाड़ दिया, खत्म हो गया वो गन्ना, और उसी गन्ने को यदि रोक देता है, ऐसे ही ये जो मनुष्य पर्याय मिली। हाँ, अब जो बात कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको अपना पैनापन करना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा आप अपने आप को ध्यान केंद्र बिंदु पर लाएंगे तो ये बात समझ में आएगी कि ये जीव निगोद से 2000 सागर और कुछ अधिक वर्ष के लिए निकलता है। उसकी जब निगोद की काल पूरा हो जाता है तो 2000 सागर और कुछ अधिक वर्ष के लिए निकलता है। ठीक है? तो अब वो जो निकला ना वहाँ से, तो उसकी पर्याय फिक्स हैं। तो उसमें 1370 देवगति की और जो शेष बची वो नरक गति की। तो 2000 सागर तो उसमें पूरे हो गए, है ना? 1340 1360 जो भी होगा, या 1460 1430। आप तो इस गणित को समझें, संख्या आगे पीछे हो सकती है। सौरभ भाई, जैन साहब, वो जो निकला ना, वो कौन निकला? कौन? मैं। अब वो जो 2000 सागर और कुछ अधिक वर्ष के लिए निकला, तो उसमें अधिकतम समय तो देवगति में गया, जो कुछ शेष बचा वो नरक गति में जाता है, और जो कुछ अधिक बचा उस कुछ अधिक में तिर्यंच और मनुष्य की पर्याय आ जाती है, मनुष्य की पर्याय आ जाती हैं। उस मनुष्य पर्याय में भी बहुत लंबा विस्तार नहीं करूँगा, बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ, इसी पर पूरा व्याख्यान किया जा सकता है। तो जो कुछ अधिक में जो मनुष्य पर्याय उसको प्राप्त हो रही हैं, वो मनुष्य पर्याय मैक्सिमम से मैक्सिमम 48 प्राप्त होती है। मजे करो, 48 मिल गई। क्यों भाई साहब? 48 मिल गई तो मजे करो। सौरभ भाई, उस 48 में आपकी कौन सी है? नहीं पता ना? अब सुनो, वो जो 48 मिली, उन 48 का अब उसका वर्गीकरण देखो। जो 48 पर्याय प्राप्त हुई थी, क्या बात कर रहे हैं अपन? दुर्लभ मनुष्य भाव का सदुपयोग। तो वो जो 48 पर्याय प्राप्त हुई, उन 48 में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक। पुल्लिंग की 16 पर्याय, स्त्रीलिंग की 16 पर्याय, नपुंसक लिंग की 16 पर्याय। गणित आप सब अच्छे जानते होंगे, बिना कैलकुलेटर के आप इंटू कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। सौरभ भाई, 16 × 3 कितना हो गया? 48। तो तीनों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, तीनों की 16 पर्याय। अब इसमें और गहराई में जाओ।
कि जो 16-16 अभी दिख रही हैं, उस 16-16 में भी आधी पर्याप्तक की, आधी अपर्याप्तक की। जैसे पुल्लिंग की लें तो पुल्लिंग की 8 तो पर्याप्तक की, यानी पर्याप्त पूरी अवस्था धारण करता है, और 8 अपर्याप्त, जो पर्याप्त पूरा मनुष्य के रूप में वह जन्म ले नहीं पाता है। वो सब आप अच्छी तरह से कैसे मनुष्य की बात करें तो समझ सकते हो कि कैसे अपर्याप्त है ना। और आजकल के युग में तो और समझना बहुत आसान है, भ्रूण हत्या को लेकर के यदि देखें तो है कि वो बच्चे के जन्म के पहले ही उसका कैसे समाप्त कर दिया जाता है। तो अब आपको लग रहा था ना कि अभी तो हमारे पास 48 भव थे, 48 में कितने पे आ गए? 8 पे आए, मनुष्य के पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के और नपुंसक लिंग के। अब वो जो नपुंसक लिंग के वो कोई कार्यकारी नहीं, आत्म कल्याण के लिए वो 16 के 16 पूरे हटा दो, कोई कार्यकारी नहीं, सम्यक दर्शन के लिए भी कार्यकारी नहीं, नपुंसक लिंग का नहीं। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उस स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में भी 8-8 जो अपर्याप्तक के हैं। अमित भाई समझ में आ रहा है ना? तो 8-8 जो अपर्याप्तक के हैं, जब अवस्था ही पर्याप्त अवस्था ही नहीं तो वो क्या कार्यकारी रही। अब कितने रहे हमारे पास? कहाँ 48 थे और कहाँ आ गए हम? 8 और 8 16 पे आ गए, 8 स्त्रीलिंग के और 8 पुल्लिंग के। तो ठीक है साहब, 8 तो है ना हमारे पास, 48 से 8 पे तो आ गए बाबूजी, हैं? तब है कि वो 8 में यदि आपको ये पता हो कि ये मेरा पहला भव है, तब तो आप 7 का इंतजार कर सकते हो। उसमें भी ऐसा है कि 8 ही 8 मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। यदि भाव, यदि परिणाम और आयु का बंद हो गया, गति का बंद हो गया, तो वो पूरे, ये तो मैक्सिमम मिलेंगे, मैक्सिमम मिलेंगे तो इतने मिलेंगे। और यदि पढ़ते हैं ना उसमें कि तहते चैथावर तन धरें, कि यदि उसके परिणामों के कारण से आयु और गति का बंद हो गया तो वह एक भव करके ही चला जाए। अधिकतम इसे मिलेंगे तो, है ना, उस पे लिखा था ना अधिकतम खुदरा मूल्य, क्यों भाई साहब ऐसा ही कुछ रहता ना कि आप इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। इसमें जो भी आपका मार्जिन हो, आपका जो भी खर्चा हो, वो सब इसमें मिला करके फिर आप अपनी रेट निर्धारित करोगे, इससे ज़्यादा आप एक पैसा भी नहीं ले सकते हो। ऐसे ही ये जो 8 भव हमारे जो दिख रहे हैं माताओं बहनों का, तो स्पेशल वो तो दिखता ही है। माता बहनें तो कितनी धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं, है ना। हर जगह क्लास का देखते हैं ना, तो यहाँ 5 हैं तो वहाँ 10 रहते हैं, नहीं ऐसा ही होता है बाबू जी? आपके यहाँ नहीं होता होगा ऐसा, यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो वो उनको पता है कि इस भव से अभी जो वर्तमान पर्याय है, उस पर्याय से अधिक हम पंचम गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकते। गलत तो नहीं बोल रहा हूं माता जी? पंचम गुण स्थान से आगे की सामर्थ्य इस पर्याय में नहीं है, तो इस यहीं तक सीमित है। अब कितने आत्मकल्याण के लिए कितने भाव बचे? मात्र 8 ही बचे ना पुरुष के, पुल्लिंग के। यदि हमको ये पता हो कि हम ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा है, तो अभी 5 भाव तक हम बैठ कर सकते हैं। लेकिन ये ही अंतिम हो तो बाबूजी, यही यदि अंतिम 8वां भव हो तो हमें इस 8वें भव का उपयोग कैसे कर लेना चाहिए? कि ऐसे करना चाहिए जैसे आपने चौथी पांचवी में प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ी होगी, ईदगाह। पढ़िए, ईदगाह कहानी पढ़ी। उसमें एक बच्चा होता है
उस बच्चे का नाम किसी को पता है क्या? सब भूल गए नहीं? उस बच्चे का नाम होता है हामिद। उस बच्चे का नाम हामिद होता है। मैं बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं सुनाऊंगा। जो उसके माँ बाप नहीं रहते हैं, उसकी दादी रहती है। तो वो जब मेला लगता है, ईद का जब मेला लगता है, तो बच्चे की अभिलाषा रहती है ना कि मुझे कुछ पैसे मिलें और पैसा लेकर मैं उस मेले में देखने जाऊं दोस्तों के साथ, हैं, कुछ नए नए खिलौने खरीदूं, झूले में बैठूं, नए कपड़े खरीद कर लाऊं। ऐसी बच्चों की प्रवृत्ति रहती है ऐसी। तो वो हामिद भी कहीं कहीं कल्पनाएं ऐसा करता है कि मैं बहुत उसके घर पे रोटी के जहाँ मुश्किलात हैं, तो वो दादी उसको कुछ पैसे देती है ना, 2 आने देती है, 5 पैसे देती है, 10 पैसे देती है, जो भी है ना, 2 आने देती है। तो सारे दोस्तों के साथ वो जाता है। तो दोस्तों के साथ वो मेला जहाँ भरता है वहाँ वो गया बच्चा। तो उसके एक दोस्त ने एक मिट्टी का सिपाही लिया। उसका भी मन ललचाता है कि मैं भी ऐसा ये लूँ, लेकिन फिर ही वो बच्चा होते हुए भी, उसकी बाल बुद्धि होते हुए भी, वो जो परिपक्व जो उसकी बुद्धि है वो ये कहती है कि ये मिट्टी का खिलौना है, ये तो अभी टूट जाएगा, इसको लेकर के क्या करना। एक दूसरा उसका दोस्त है, वो मिठाई लेता है। तो मिठाई लेता है तो फिर उसका बाल मन मचलता है कि मैं भी मिठाई लूँ, लेकिन फिर उसकी परिपक्व बुद्धि कहती है कि नहीं, मिठाई लेकर के तो ये खाया और अंदर गया तो मिठाई खत्म। ऐसी अनेक अनेक सारी चीजें हैं। वो बच्चे का मन तो मचलता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो परिपक्व बुद्धि है वो ये देखती है कि ये सारी की सारी चीजें तो नष्ट हो जाने वाली हैं, खत्म हो जाने वाली हैं। लेकिन उसको ख्याल में आता है कि रोज मेरी अम्मा यानी दादी जब वो रोटी बनाती है तो उसके हाथ जल जाते हैं। तो वो उस 2 पैसे में चिमटा खरीदता है। वो छोटा सा बालक उस चिमटे को खरीदता है, और उस चिमटे के साथ साथ उसकी प्रवृत्ति क्या चलती है कि ये मेरा चिमटा, ये चिमटा है ना, वो जो सैनिक खरीदा उस सैनिक को तो ये खत्म कर सकता है। ऐसी उसकी वो परिपक्व बुद्धि है, बालक, लेकिन वो परिपक्व बुद्धि उसकी जो काम करती है। वो सारी कहानी अब आपके जहन में याद आ गई होगी, ख्याल में आ गई होगी। मुझे पूरी कहानी नहीं पढ़ाना है क्योंकि मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर। वो छोटे से बालक ने उस 2 पैसे का उपयोग कर लिया। वो दूसरे जो दोस्त थे ना, उनका तो वो खत्म हो गया। वो किसी ने मिठाई ले ली, किसी ने क्या ले लिया, किसी ने क्या ले लिया। प्रेमचंद जी ने पूरा खींचा है, पूरा खाका खींचा है। कोई झूले में बैठ गया तो किसी के तो वो खिलौने घर तक आए ही नहीं और रास्ते में ही खत्म हो गए। लेकिन इसका जो चिमटा था, वो चिमटा जब घर पर लेकर के आया तो उसकी बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू निकल गए कि उसके जहन में क्या था, बूढ़ी अम्मा के जो जलते हुए हाथ थे वो दिखते थे, है ना। तो ऐसे ही जो हमें ये पर्याय मिली, ये जो मनुष्य पर्याय मिली, उसको उस हामिद के दोस्तों की तरह हम भी खत्म कर सकते हैं। और इसी पर्याय को हम, जैसे सीढ़ी पर आप खड़े हो ना, बीच की सीढ़ी पर खड़े हो, ये जो हमारी स्वाध्याय भवन है वो बीच की मंजिल का है, ठीक है ना। बहुत परफेक्ट उदाहरण बैठेगा। यहाँ से आप ऊपर भी जाओ तो आपको देव के दर्शन होंगे, और यहाँ से नीचे जा कर के गेट के बाहर निकल जाओगे तो किसके दर्शन होंगे? किसके दर्शन होंगे? विकल्प आपके पास है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही जो हामिद ने उस पैसे का उपयोग किया, ऐसे हम कैसे अपने मनुष्य भाव का उपयोग करते हैं। अपने मनुष्य भाव का यदि हम उपयोग कर लेते हैं, इस मनुष्य भाव को
भव का अभाव करने में उपयोग करते हैं सदुपयोग। विषय क्या है अपना? दुर्लभ मनुष्य भव का सदुपयोग। तो वो हामिद जैसे उस 2 पैसे का उपयोग करके वो चिमटे को कब खत्म हो जाएगा? चिमटा पीढ़ियां निकल जाती हैं नहीं? वो तो स्टील का युग नहीं आया होता तो दादी जी आपको आपकी सासू माँ ने जो चिमटा दिया था वो अभी तक चलता, उसका कुछ बिगड़ता? लेकिन एसएस का युग आ गया कि नहीं, ये खराब दिखता है तो साहब वो दूसरा ले आए। वो पड़ा होगा अभी भी कबाड़े में, जो आपको दिया होगा ना वो पड़ा होगा। तो ऐसे इस मनुष्य भव का उपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे लिखा है किसी ने कि हमको यदि 5 रुपये 10 रुपये मिले तो उस 10 रुपये को लेकर बाजार में जा कर के मैं कचौरी खरीद लूँ, मिठाई खरीद लूँ, तो वो तुरंत के तुरंत 2, 5, 10 मिनट, आधे घंटे में ख़त्म। लेकिन उस 10 रुपये का उपयोग मैं ग्रंथ खरीदने में यदि उपयोग किया तो वो जो 10 रुपया है वो स्थायी हो गया। उस ग्रंथ से मैं तो पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मेरी आगे वाली पीढ़ियां भी पढ़ेंगी। तो ऐसे कहा जाता है, फूटी आंख विवेक की कहाँ करे जगदीश, कांचनिया को 300 मणि राम को 30। क्या कहा है इसमें कि जब विवेक की आंख फूट जाती है तो हम शादी ब्याह में कितना खर्चा करते हैं, खूब खर्चा करते हैं ना। और उस शादी ब्याह में सबसे मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है? क्या? फेरे। फेरे, बहुत बढ़िया। आपकी दृष्टि में क्या है? शादी है ना। उस शादी के मुख्य कार्य में उस शादी वाला जो पंडित आया है उस पंडित को तो 30 रुपये, और जो नाचने गाने वाली कांचनिया आई है उसको 300 रुपये। अब उससे मुझे नहीं कहना है, अब मैं यहाँ कह रहा हूँ वो सुनो। फूटी आँख विवेक की कहाँ करे जगदीश, कोक शास्त्र को 300 मोक्ष शास्त्र को 30। बाहर में कोई खर्चा करना हो तो विचार करते हैं, पंचेंद्रियों के विषयों के लिए खर्चा करना हो तो विचार करते हैं। लेकिन यदि देव शास्त्र गुरु के लिए, मंदिर के लिए, जिनालय के लिए करना हो तो ये जो हमारी विवेक की आंख फूटी हुई है, तो हमारा जो उपयोग होना चाहिए वो हम कैसे उपयोग करें, ऐसा हमें यहाँ समझना चाहिए। लिखा है एक सुंदर सी पंक्तियाँ, यदि अवसर चूका तो, यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा, फिर काल अनंत अरे दुख का घन छाएगा, यह नर भव कठिन महा, किस गति में जाएगा। नर भव पाया भी तो जिन श्रुत न पाएगा, अनगिनती जन्मों में, अनगिनती कल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में।
यदि अवसर चूका तो भव भव पछताएगा। मनुष्य भव में पांचों इंद्रियों की पूर्णता और भी बहुत लोगों को मिली है। उन पांचों इंद्रियों की पूर्णता के साथ साथ परिवार की अनुकूलता, कुटुंब की अनुकूलता, समाज की अनुकूलता, देश की अनुकूलता, इन सारी चीज़ों को आपको वैराग्य भावनाओं में ये सारी चीज़ें मिलेंगी। 12 भावना में ये सारी चीज़ें मिलेंगी, है ना। बड़ी 12 भावना है ना, जो किनकी, क्या नाम है, जौहरी नहीं जौहरी की नहीं, भूधरदास जी की नहीं। हाँ, कहाँ गए चक्री जिन जीता, तो किनकी है वो, नाम नहीं याद आ रहा मुझे, है मंगत राय जी की। तो उसमें पंक्तियाँ पढ़ना, डॉक्टर साहब की 12 भावना है, डॉक्टर हुकमचंद जी भारिल साहब की, उनकी 12 भावना पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे हमें दुर्लभता से मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है। और इस मनुष्य भाव का, है ना, इतनी बात करके पूरा कर रहा हूँ कि ये जो समागम मिले हैं, है ना, इन समागमों का यदि उपयोग नहीं किया, वो 10 रुपया जो भी उदाहरण में बताया था, वो 10 रुपया मिला है, उस 10 रुपये को कचौरी खा करके ख़त्म कर सकता है। लेकिन उस 10 रुपये का यदि उसने सदुपयोग किया, जिनवाणी ले आया, तो ज़िंदगी भर तक चलेगी। ऐसे ही ये जो समागम मिले हैं, वो समागम हर हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इन समागमों का हम उपयोग कर लें, अपने इस समागम का ऐसा उपयोग कर लें कि हमें सारी अनुकूलताएं, देवशास्त्र गुरु की अनुकूलताएं मिलें, जो हमारे मोक्ष मार्ग के साधन हो, जो हमारे मोक्ष मार्ग के लिए, जो हमारे लिए साधन बने। ऐसे उस साध्य की प्राप्ति में जो साधनभूत चीज़ें होती हैं वो उपयोगी हों। जो भी हमें नैसर्गिक रूप से प्राप्त हैं, उन नैसर्गिक का यदि हमने उपयोग नहीं किया तो प्रकृति ये कहती है कि वो सारी की सारी वस्तुएं हमसे छीन ली जाती हैं। यदि हमें आंखें मिली हैं तो आंखों का उपयोग करें। क्या उपयोग करें? जिनवाणी पढ़ने में। कान मिले हैं तो क्या उपयोग करें? जिनवाणी को सुनने में। यदि हमारे हाथ पैर हैं तो इन हाथ पैरों से चल करके, पैरों से चल करके, हाथ से नहीं, पैरों से चल करके जिन मंदिर आए, हाथों से हम जिनवाणी को खोलें, प्रक्षाल करें, है ना, मंदिर की साफ सफाई करें, वैयावृत्ति करें। जो जिन मंदिर होते हैं ना, उनकी जो वैयावृत्ति करने का, उनकी साफ सफाई करने का, है ना, बाबूजी को देखता हूँ ना मैं, तो बाबूजी और जो भी भाई साथ लगे रहते हैं, बाबूजी के साथ जो लगे रहते हैं, जो परिवार लगे रहते हैं, किसका मंदिर है ये? मंदिर किसका है भाई साहब? किसका मंदिर है? अरे अरहंत भगवान का मंदिर है, किसी व्यक्ति का मंदिर थोड़ी है। हैं, हम आदिनाथ भगवान के सेवक हैं, हम 24 तीर्थंकर भगवान के सेवक हैं, हम उनके भक्त हैं। भक्त की बात कर रहे थे अपन, भक्ति और भक्त की। तो ये हो सकता है किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रभाव से, या उनको ऐसा भाव आया तो उसके कारण से बना हो। लेकिन अब तो ये जिनेंद्र भगवान ऐसे मना तो नहीं कर रहे ना कि नहीं मैं तो उनको ही दर्शन दूंगा, उनको दर्शन नहीं दूंगा, ऐसा तो नहीं होता होगा। ऐसा होता है क्या? तो ये जो दर्शन करे उन सब के लिए, तो ऐसे भाव, दर्शन तो आप करते हैं, लेकिन इस पूरे जिनालय की वैयावृत्ति का भाव, इस मंदिर के लिए समर्पण का भाव, है ना, वो आएगा तो वो हमारी पीढ़ियाँ सीखती चली जाएंगी और ये हमारे आबाद रहेंगे। और ये आबाद रहेंगे तो जैन दर्शन आबाद रहेगा, जैन धर्म आबाद रहेगा। जैन धर्म आबाद रहेगा तो हमारी संस्कार, हमारी पीढ़ियाँ आबाद रहेंगी, और पीढ़ियाँ आबाद रहेंगी तो मोक्ष मार्ग निरंतर चलता रहेगा। पंचम काल के अंतिम आरे तक यदि जैन धर्म रहेगा
तो वो आप सबके समर्पण से रहेगा, किसी एक व्यक्ति के समर्पण से नहीं रहेगा, है ना। तो ऐसा निरंतर निरंतर ये चिंतन करें, मनन करें, ध्यावें और ये अपने मन में ठान लें कि हमें जो ये मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय को बर्बाद नहीं करना है, इसका उपयोग करना है, सदुपयोग करना है। प्रतिदिन मंदिर आए ये तो मुझे कहना नहीं है, क्योंकि सब आप आते हैं, है ना, इसमें मुझे शंका नहीं है, लेकिन प्रतिदिन स्वाध्याय ज़रूर करें। नियमित आपके स्वाध्याय चलता है उसका लाभ लें, साथ ही साथ नियमित अपने घर पर स्वाध्याय करने का समय नक्की अवश्य करें। 24 घंटे से 25 घंटे होने वाले नहीं हैं, उन 24 घंटे में ही अपन को टाइम निर्धारित करना पड़ेगा और अपना जीवन सफल बनाया जा सकता है। तो ऐसे दुर्लभ मनुष्य भाव का हम सदुपयोग करके कैसे अपना मोक्ष मार्ग साध सकते हैं, ऐसी चर्चा आपके बीच में की है। मैं समझता हूँ कि आप बहुत कुछ इस बात से, इन पंडित टोडरमल जी साहब के इस उदाहरण से, कि वो जो काना गन्ना मिला है उस काने गन्ने को हम अवश्य खेत में बोएंगे। हमें ये जो मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय को भव के अभाव में ज़रूर ज़रूर उपयोग करेंगे। आप और हम सब ऐसे इस मनुष्य भव का सदुपयोग करते हुए अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना से मैं आज की बात यहीं पूरी करूँ। नाम बोल दो उनके। हाँ, जिन लोगों ने जयपुर ट्रस्ट के लिए ईट की घोषणा की है, बस एक ईट डॉक्टर प्रमोद जैन, एक ईट डॉक्टर एम के जैन नालंदेड़ कंप्यूटर परिवार, 4 ईट संतोष इलेक्ट्रिकल परिवार, 2 ईट सुवंचल जी विनोद कुमार जी बंधु, 2 ईट मनीष कुमार अमित कुमार जैन, 1 ईट आलोक अशोक अमितेश जैन ग्लास हाउस, 1 लिफाफा श्री नैन चिंतित। जो भी सज्जन लोग उसमें सहयोग दान करना चाहें वो अपने एक नली कंपनी स्टोर की तरफ से, एक ईट बर्धमान ज्वेलर्स आमिर भाई, ये एक ईट यानी 2500 रुपये यूँ है ना। और किसी का नाम हो तो अपन को दे दें, तो अपन सब इकट्ठा करना। किनकी तरफ श्री प्रकाश चंद जी, दीपक कुमार जी जैन, कैंची बड़ी वालों की तरफ से भी कैंची बड़ी वाल तक लिखावट प्राप्त हुआ है। देखो, आप सभी से एक आग्रह है कि देश भर में अनेक विद्यालय महाविद्यालय चलते हैं, उन विद्यालय महाविद्यालयों के समय जयपुर बांसवाड़ा सबका जिक्र किया है आपसे, जो भी सहयोग अर्थ के रूप में और अर्थ से ज़्यादा बच्चों को भेज करके, बच्चों को आप प्रेरित करके उन विद्यालयों में भेजेंगे तो वो बच्चे हमारे संस्कारित और आगे बढ़ेंगे। अब दूसरी बात ये कह रहा हूँ कि सुबह मैंने कही थी कि हम सब अब मिले तो कहाँ मिले? सिद्धालय में मिले, लेकिन कहीं शिविर में, कहीं पंच कल्याण में, कहीं किसी अवसर पर मिले तो अमूमन होता क्या है मेरे साथ कि अनेक जगह जाना होता है तो वो मिक्स हो जाता है कि ये
सागर के हैं, कोई गुना के हैं, कोई भोपाल के हैं, कोई कहाँ के हैं, तो डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कभी आपको यूँ लगेगा कि पंडित जी साहब हमारे यहाँ 10 दिन रह के गए और सामने देख रहे हैं और बोल भी नहीं रहे, जय जिनेंद्र भी नहीं कर रहे, तो कम से कम आप कहीं मिलें तो जय जिनेंद्र कर लें कि पंडित जी साहब हम क्यों ना करें, है ना। तो वो मेरी जो थोड़ी कमी है वो कमी मैंने आपको बताया, और यदि आप बराबर जुड़े ही रहेंगे तो भूलूंगा ही नहीं कि मैं यहाँ आया। तो अब आप सब से निवेदन है कि आप सब बांसवाड़ा धूमधाम पधारें, चाहे महिला मंडल हो, महिलाओं का शिविर लगता है उसमें सब आए, मंडल आप पहले हमें सूचना कर देंगे तो हम उस हिसाब से व्यवस्था करेंगे। बच्चों के लिए वहाँ शिविर लगता है उसमें पधारें। आप सब पूरा का पूरा ग्रुप यात्रा के लिए आए तो यात्रा के लिए पधारें। और मुझे एक सूचना देने के लिए कहा गया था, याद आ गया कि आपके जो नज़दीकी ढाई द्वीप है ना इंदौर में, वहाँ ढाई द्वीप में दिसंबर में बच्चों के लिए शिविर लगने वाला है, तो उसमें भी आप अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए भेज सकते हैं। तो ऐसा अनेक उपक्रम हैं, अपने आत्मकल्याण के साधन ऐसे उपलब्ध हैं, तो आप अवश्य ऐसे कार्यक्रमों में लाभ लें और अपनी परिणति को, अपनी विशुद्धता को बढ़ाएं, ऐसी भावना है। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं कि आप अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें और पुनः आप सबके लिए क्षमा, सबसे क्षमा ऐसे करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।